Welcome back, guys, to the Millionaire Trading Club, and this is our Smart Money Workshop series, जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड नॉलेज शेयर करता हूं, आपको एजुकेट करता हूं ताकि आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना रहकर एक स्मार्ट मनी ट्रेडर बन सको। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी स्वीप। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रैटेजी ही मिलने वाली है आज कि किस तरह से आप लिक्विडिटी स्वीप का यूज कर सकते हो एक बहुत ही अच्छा सेटअप फ्रेम करने में। अगर आपको लिक्विडिटी क्या होता है ये नहीं पता है अभी तक, या फिर आप लिक्विडिटी का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हो, आपको जो है समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये है क्या, तो आप जो लास्ट टीचिंग है मेरी वो जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में लिक्विडिटी होती क्या है और किस तरह से लिक्विडिटी का यूज करके स्मार्ट मनी प्राइस को मूव कराते हैं, और आप किस तरह से लिक्विडिटी को समझकर मार्केट का रियल डायरेक्शन पता कर सकते हो, आप सही स्ट्रक्चर को वहां पर मैप कर सकते हो, साथ ही में आप गलत डायरेक्शन में ट्रैप होने से अपने आप को किस तरह से बचा सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको वो लेक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएंगी। बेसिकली आप उसे पार्ट 1 बोल सकते हो और ये आज का हमारा पार्ट 2 है। तो आज मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं, वो एक्चुअल में लिक्विडिटी स्वीप को समझ नहीं पाते हैं, और बेसिकली वो इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप इसी में ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, जितना मैंने आज तक देखा है उस हिसाब से। तो आज मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में होता क्या है और जो आपका इंड्यूसमेंट आप जो बोलते हो वो क्या होता है, वो दोनों ही आपको क्लियर करूंगा, और लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके आप किस तरह से बहुत ही अच्छा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड सेटअप वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वहां पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा और बाद में हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर, जहां पर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड वहां पर कैच कर सकते हो, और साथ ही में आप गलत डायरेक्शन में वहां पर ट्रैप होने से बच सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि लिक्विडिटी एक्चुअल में दो तरह की होती है, और इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। यहां पर बेसिकली मैं लिक्विडिटी का आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूं। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी ये दो टाइप्स रहते हैं, ये जो आपको अच्छे से समझने हैं। तो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी अबव ए स्विंग हाई और बिलो ए स्विंग लो। जो आपका एक स्विंग आप मैप करते हो, तो वो स्विंग के हाई के ऊपर और उस स्विंग के लो के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो वो आपके स्विंग हाई और लो इन दोनों के बीच में आपको मिल जाता है। ओके, सो दैट इज द लिक्विडिटी इनसाइड अ रेंज बिटवीन स्विंग पॉइंट्स। वो हुआ आपका इंटरनल लिक्विडिटी। तो चलिए आपको विजुअली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर एन एग्जांपल आप अभी ये एक लाइन चार्ट देख सकते हो। तो इसके अंदर आप अगर मैप करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपके पास स्विंग पॉइंट्स निकल के आते हैं, ये रहे आपके स्विंग हाई और स्विंग लो। तो ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो है ये आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, इसे आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलते हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ERL भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो लिक्विडिटी आपको मिलती है वो होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर ये है। इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो दो तरह के लिक्विडिटी रहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। और आपके स्विंग हाई और स्विंग लो और उसके बीच में आपको ये मिल जाता है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि आप जो बोलते हो इंड्यूसमेंट, तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो यही पर आता है कि ये जो है ये आप इसे इंड्यूसमेंट मानते हो, लेकिन जो आपका लिक्विडिटी प्रॉपर लिक्विडिटी रहता है वो आपका स्विंग पॉइंट्स पर आपको मिल जाता है। तो अभी हम लिक्विडिटी स्वीप को देखते हैं कि किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप जनरेट होता है और आप उसका यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सेम ही एग्जांपल लिया है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर जो लो क्रिएट हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये लो कंफर्म हो चुका था, लेकिन इसके नीचे प्राइस आ चुका है। तो ये लो के नीचे प्राइस आने के बाद अभी रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और वो यहाँ पर ट्रेंड का चेंज एज्यूम करके चलता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्विप होता है और इसके बाद प्राइस जो है फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो ये चीज होती है लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, और किस तरह से हम ये पता करने के बाद अपना ट्रेड वहां पर फॉर्म करेंगे, सेटअप को वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर और वहां चल के देखेंगे कि किस तरह से आप लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके एक बहुत ही अच्छा सेटअप ट्रेड कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर और ये है गोल्ड का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जो है हायर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर अभी लिक्विडिटी स्वीप होगा और आप उसे किस तरह से ट्रेड करोगे ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये लो ब्रेक हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके। और साथ ही में आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये ब्रेक होने वाला है, क्योंकि आप क्या करोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी जब प्राइस पुल बैक करेगा तो आप बुलिश ट्रेड वहां पर फ्रेम करोगे। तो इसका भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी को चाहिए लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको लास्ट टीचिंग के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो आपको एक रिटेल पैटर्न दिखाई देगा, जिसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यहाँ से अगर आप इसे ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से तो आपको दिखाई देगी ट्रेंड लाइन। ओके। और जिस इसी ट्रेंड लाइन का यूज करके जो है प्राइस इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड में, और रिसेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इसी लो के नीचे रहेंगे। तो आपको पता है ऑलरेडी कि इस लो के नीचे यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है और हो सकता है ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको पता है कि हो सकता है कि स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को टारगेट करे। तो आप यहाँ पर वेट करते हो और आपको दिखाई देता है कि प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। बहुत ही लूज प्राइस एक्शन है कंपेयर टू जिस तरह से आपको पीछे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ओके, जैसे प्राइस पुल बैक करता था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और यहां पर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अभी रिटेल यहां पर क्या सोचता है कि यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसे ऐसे लगता है कि जो ये प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहां पर अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और अब इस तरह से नीचे की तरफ प्राइस जाना स्टार्ट करेगा। और यहीं पर वो ट्रैप हो जाते हैं। स्मार्ट मनी उनका यूज वहां पर करता है एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, मैक्सिमम स्टॉप्स यहाँ पर थे और ये टारगेट किए गए हैं। तो अभी इसका यूज करके आप किस तरह से ट्रेड फ्रेम करोगे वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ ट्रैप होने से बचो ही नहीं, बल्कि आप एक बहुत अच्छा सेटअप वहां पर ट्रेड कर पाओ, उसे मिस ना कर पाओ। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, दैट इज यू हैव सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और साथ ही में अगर आपको मेरे डेली अपडेट्स चाहिए, मेरे सेटअप्स या फिर जो भी मैं मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं वो सभी अपडेट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम देखेंगे कि इस लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके आप किस तरह से जो है ट्रेड को वहां पर एग्जीक्यूट कर पाओगे।
तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसने यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया है, क्योंकि यही कैंडल देखने के बाद में रिटेल को लगा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, जो कि उन्हें ट्रैप करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये देखने के बाद हर एक रिटेल ट्रेडर को यही लगेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, जिसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हो। तो ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअल में। एक्चुअल में हुआ यूं है कि स्मार्ट मनी ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी का यूज किया है, और इस लो के नीचे उन्हें पता रहता है कि बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो उनका यूज यहाँ पर हुआ है। तो ये जो कैंडल हुआ है, एक्चुअल में आपको ये एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा है। इसे अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, तो ये एक्चुअल में एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कैंडल के अंदर हुई है हिडन बाइंग, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस थे जो इस कैंडल की वजह से ट्रिगर हुए हैं। तो इस बियरिश कैंडल के अंदर स्मार्ट मनी ने की है अपनी हिडन बाइंग, क्योंकि एक्चुअल ट्रेंड तो बुलिश ही है, प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर में ही है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी थी इसको यहां पर टारगेट किया गया था, और लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, इसके अंदर स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। ये बात आपको समझनी है, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में नहीं आएगा। और आप देख सकते हो कि ये कैंडल के बाद में कोई भी फॉलो कैंडल नहीं बना है जो कि नीचे की तरफ वहां पर कंटिन्यूशन को शो करे, बल्कि यहां पर इसी कैंडल के अंदर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और उसके बाद में यहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन देखने को मिला है। तो अब आप इसका यूज कैसे करोगे वो बताता हूं। तो यहां पर अभी आपको पता है कि जो लिक्विडिटी है वो यहां पर शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ऐसा रिटेल ट्रेडर को लगा है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही पुल बैक आएगा या फिर यहीं पर वो रिवर्सल ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देगा, और वो रिवर्सल ट्रेड्स लेने के बाद में उनका स्टॉप लॉस जाएगा इस हाई के ऊपर। तो ये जो हाई रहेगा आपका, ये कंटेन करेगा बाय साइड लिक्विडिटी। तो इस हाई के ऊपर है बाय साइड लिक्विडिटी, और आपको अभी इसे टारगेट करना है। आपको पता है कि इस तरफ जो है स्मार्ट मनी प्राइस को लेके जा सकता है। तो फॉर एंट्री, अगर आप एंट्री का पूछोगे तो सिंपली ये कैंडल आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप गौर से सोचिए कि इस कैंडल के अंदर मैंने आपको कहा है कि स्मार्ट मनी ने हिडन बाइंग की है। ओके, रिटेलर को दिखाई दे ऐसा स्मार्ट मनी कभी भी जो है मार्केट के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस कैंडल के अंदर स्मार्ट मनी ने हिडन बाइंग की है, और जब प्राइस इसमें फिर एक बार टैप करता है तो स्मार्ट मनी यहां पर अपने पोजीशंस को और ज्यादा ऐड करता है। ओके, आप जिसे बोलते हो कि एडिंग टू ए विनिंग पोजीशन, तो उसी तरह से स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपने पोजीशंस को और ज्यादा ऐड करते हैं। तो अभी यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके अपना एंट्री बना सकते हो। अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको याद रहेगा कि मैंने आपको बताया था ब्रेकर के बारे में, तो आप ब्रेकर का यूज करके यहीं पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो है एक ब्रेकर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका ब्रेकर, और आप यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग सेटअप ट्रेड कर सकते हो, वो भी बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना आसानी से आपका टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है, और आपको कोई भी जो है दिक्कत यहाँ पर या फिर कोई मेजर रिवर्सल या फिर पुल बैक, करेक्ट वर्ड यही रहेगा कि कोई यहाँ पर पुल बैक भी आपको देखने को नहीं मिला है, वन साइडेड आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया है। तो कुछ इस तरह से आप जो है लिक्विडिटी स्वीप का यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो लिक्विडिटी स्वीप आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर मेजॉरिटी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, जो कि हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को होल्ड कर रहा है, और मैक्सिमम ये लो के नीचे लिक्विडिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका स्विंग लो भी था। तो इसे स्मार्ट मनी टारगेट करेगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सिंगल कैंडल के अंदर सभी के स्टॉप लॉसेस वहां पर हिट होंगे, जहां पर हिडन बाइंग होगी स्मार्ट मनी की तरफ से, और उसके बाद आपको कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं दिखाई देगा, जबकि वहां पर आपको एक रिवर्सल दिखाई देगा, जो कि हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप यहीं पर एंट्री बना लो, आपको वेट करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर रिवर्सल हुआ है, उसके बाद जब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आएगा तब आप जो है अपना एंट्री बनाना स्टार्ट करोगे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बना पाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बना पाते हो तो भी मैंने आपको यहाँ पर एक टेक्निक बता दी है कि आप ब्रेकर का यूज करके भी बना सकते हो। इस एग्जांपल के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा था, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक मिनिमम साइज का रहता है तो आप उसका भी यूज वहां पर कर सकते हो, आपको वहां पर बहुत ही अच्छा
रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा और साथ ही में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आपका टारगेट वहां पर हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी स्वीप का यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में और उसकी मदद से आप ना ही गलत डायरेक्शन में वहां पर फंसोगे, बल्कि आप जो है वहां पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप आगे का प्राइस एक्शन भी देखोगे तो आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है और उसके बाद में जो है एक रिट्रेसमेंट दिखने को मिला है। सो आई होप कि आपको जो है आज का ये टीचिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक करो और साथ ही में जो कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट सीखनी है या फिर मेरे से आपको जो है उसका नॉलेज लेना है तो आप वो कमेंट कर सकते हो कि आपको जो भी कंसेप्ट चाहिए नेक्स्ट टीचिंग के अंदर, मैं मेक श्योर करूंगा कि उसको जो है कवर कर दूं नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टीचिंग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।